परम शांति वीडियो के कंटिन्यूशन में अगला पार्ट, पिरामिड्स के रहस्य। पिरामिड्स का निर्माण एक रहस्य है। बापूजी ने हमें बताया है कि पिरामिड्स का कनेक्शन एलियंस अर्थात परग्रहियों से जुड़ा है। जैसे कि वैज्ञानिक भी इस बात का आंशिक रूप से समर्थन करते हैं कि पिरामिड्स की संरचना अद्वितीय है। जितने भी विश्व भर के पिरामिड्स हैं, जैसे कि इटली गीज़ा के पिरामिड्स, सूडान, चीन, इंडोनेशिया या साउथ अमेरिका, सभी तकरीबन एक जैसे बने हैं। जबकि उस समय संचार व्यवस्था नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई उन्नत टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। गहराई से सोचने की बात है कि उन्नत साधन और तकनीकी के अभाव में इतने विशाल पिरामिड कैसे बने होंगे। प्राचीन दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है गीज़ा के पिरामिड। इसको बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनके एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 17,000 किलो तक है। आज की जो आधुनिक क्रेन्स हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में काम आती हैं, वह भी अधिकतम 2000 किलो ही उठा सकती हैं। कैसे पत्थर पूरी तरह से रेखित किया जा सकता है? उन पत्थरों को इस सटीकता से रखा गया है कि उनके जोड़ में से मनुष्य का एक बाल भी निकल ना सके। शॉक प्रूफ तकनीक, भूकंप प्रूफ संरचना इतने साल पहले कैसे बनाई गई थी? निश्चित है कि इसका परग्रहियों द्वारा ही निर्माण किया गया है। एक और बात पिरामिड्स में हैरान करने वाली है कि कई पिरामिड्स के अंदर यूएफओ, हवाई जहाज और परग्रहियों के चित्रों को दर्शाया गया है। हमने इस पुस्तक में इंडिगो चाइल्ड में बोरिस्का का मंगल ग्रह से आने का विस्तार में उल्लेख किया है। बोरिस्का दावा करता है कि लाल ग्रह मंगल के रहस्य मिस्र में छिपे हुए हैं। उन्होंने प्राचीन मिस्र का दौरा किया, जहां उन्होंने गीज़ा और स्फिंक्स में ग्रेट पिरामिड बनाने में मदद की। मिस्र के इन दोनों खजानों का रहस्य मंगल ग्रह से जुड़ा है, जिनकी खोज बहुत अधूरी है। बोरिस्का का कहना है कि स्फिंक्स को अनलॉक करने का एक तरीका है। उसके लिए उसके कान के पीछे एक तंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता है। बोरिस्का का ये भी कहना है कि उन्होंने एक बार अंतरिक्ष यान पायलट के रूप में प्राचीन मिस्र का दौरा किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्फिंक्स में रहस्यों का पता चलने के बाद पृथ्वी पर जीवन बदल जाएगा। बापूजी ने बताया, पिरामिड्स आज से नहीं लाखों सालों से हैं। पिरामिड्स देवी देवताओं के समय से हैं। बड़े बड़े पिरामिड्स और मंदिर देवताओं ने सबसे पहले सूक्ष्म में बनाए थे, जो धीरे धीरे स्थूल में रूपांतरित हो गए। उदाहरण के लिए महाभारत में एक प्रसंग है। जरासंध को 17 बार लड़ाई में हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, जब तक वे मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म जगत में विश्वकर्मा को संदेश भेजा और विश्वकर्मा ने सूक्ष्म में द्वारिका नगरी बनाई। विश्वकर्मा ने एक संकल्प मात्र से ये परम तत्व की दुनिया बनाई थी। पहले वहाँ पर सागर था। उन्होंने सागर देवता को बुलाया और सागर को हटने को कहा। सागर देवता प्रकट हुए और सागर का पानी वहाँ से हटा दिया। फिर विश्वकर्मा को जिस तरह से चाहिए था उस हिसाब से उन्होंने पहले मन में उस नगरी की आकृति तैयार की, फिर उसका संकल्प किया और एक संकल्प से परम तत्वों की, मतलब परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की द्वारिका नगरी सूक्ष्म में बन गई थी। उन परम तत्वों की दुनिया का वायुमंडल गोल्डन रंग का था, इसलिए उसे सोने की द्वारिका कहते थे। काफ़ी समय बाद ये द्वारिका नगरी परम तत्वों से गिरकर 3 तत्वों की और 3 तत्वों से स्थूल पत्थर में बन गई थी। पहले पिरामिड संकल्पों से सूक्ष्म रूप में परम तत्वों के बनाए जाते थे। कई वर्ष उपरांत तत्वों में गिरावट आने से परम तत्वों से 3 तत्वों में और गिरते गिरते 3 तत्व 5 तत्वों में रूपांतरित हो गए, जो आज पिरामिड या भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक अनोखी आकृतियाँ या विशेष तकनीक से बनाया गया है। वो सब सूक्ष्म तत्वों के बने थे जो आज स्थूल रूप में दिख रहे हैं। पिरामिड्स और मंदिर को ऊपर की दुनिया के लोगों, देवता, परग्रही से संपर्क करने के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स एलियंस द्वारा निर्मित किए गए हैं।
पिरामिड्स के केंद्र से आकाश तत्व से एनर्जी पिरामिड्स के अंदर आती थी और इस अंतरिक्ष की शक्ति से आत्मा के अंदर अरबों खरबों गुना शक्ति आती थी। लाखों साल पहले पिरामिड्स के अंदर तप किया जाता था, वहां बैठकर ध्वनि तरंग पैदा की जाती थी और अपने संकल्पों में शक्ति बढ़ाकर ऊपर की दुनिया से संपर्क जोड़ा जाता था। धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके पिरामिड्स द्वारा बिजली भी पैदा की जाती थी। पिरामिड्स के केंद्र से ऊपर के लोकों में और ब्रह्मांडों में अलग अलग रेडियो तरंगें भेजी जाती थी। यूएफओस के धरती पर आने जाने के लिए पिरामिड्स द्वारा संकेत दिए जाते थे और उनका उपयोग लैंडिंग बेस के रूप में किया जाता था। कुछ सभ्यताएं पिरामिड्स के अंदर अपने मृत शरीर मम्मी को भी रखवाते थे। पिरामिड्स में अनंत राज छिपे हैं। कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन हैं। यहाँ पत्थरों को काटकर 34 गुफाएं बनाई गई हैं। उनमें से एक कैलाश मंदिर है। इस मंदिर की खूबी ये है कि इस भव्य मंदिर को एक अकेले पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। किसी भी आकृति का निर्माण करने के लिए नीचे से शुरू किया जाता है और फिर ऊपर की तरफ बनाया जाता है, मगर इस भव्य मंदिर को ऊपर से पत्थरों को खोदकर और काटकर बनाया गया है। आज तक कोई ये अनुमान नहीं लगा पाया कि ये मंदिर कितने साल पुराना है। बापूजी ने बताया है कि ये मंदिर लगभग 25,000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थरों को खोद करके निकाला गया है। ये मंदिर काट कर निकाले जाने वाला पत्थर है जो यहाँ आसपास मीलों दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। प्रश्न ये उठता है कि उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें और कुशल औजार नहीं थे तो इतने सारे पत्थरों को ऊपर से कैसे काटा गया होगा, उन्हें इस मंदिर स्थल से कैसे हटाया गया होगा। कहा जाता है मंदिर के नीचे एक भूमिगत शहर भी है। 1682 के तत्कालीन शासक औरंगजेब ने 1000 सैनिकों को इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का काम सौंपा था। ये 1000 सैनिक लगातार 3 साल तक मंदिर तोड़ने का काम करते रहे। इसके बावजूद वह पूरी तरह से इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब औरंगजेब को ये समझ आया कि इस मंदिर को नष्ट करना मुमकिन नहीं तो उसने हार मानकर मंदिर को नष्ट करने का काम रोक दिया। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर इस मंदिर को तोड़ना भी इतना मुश्किल था तो इस भव्य विशाल मंदिर के काम को इंसानों ने कैसे अंजाम दिया। आज के समय में भी मौजूद आधुनिक वैज्ञानिक का उपयोग करके भी ऐसा मंदिर बनाना मुमकिन नहीं है। तो ये बात निश्चित है कि जिन्होंने ये मंदिर बनाया था वह हमारी आज की सभ्यता से कई गुना विकसित थे। बापूजी की इन विषयों पर बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पर ज्ञान की अधिक गहराई में जाने के लिए और हमारे परग्रह संपर्क और राज को समझने के लिए बापूजी की वीडियोस को देखें। महान वैज्ञानिकों का परग्रहियों से संबंध। बापूजी ने धरती पर जन्म लेने वाले महान वैज्ञानिक जैसे रामानुजन, आइंस्टाइन, टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग आदि का परग्रहवासियों से क्या संबंध था, इस रहस्य को उजागर किया है। ये सभी वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि दूर दूर से आने वाली एलियंस आत्माएं ही थी। सभी अलग अलग श्रेणी की आत्माएं थी और ये सब अलग अलग जगहों से हमारी धरती पर आए थे। कोई दूर के ग्रहों से, कोई दूर की गैलेक्सी से, तो कोई दूसरे यूनिवर्स से आए थे। ये सब अलग अलग श्रेणी की बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, इसलिए इनकी आत्मा में उन्नत उच्च तकनीकी का ज्ञान होता है। कई बार धरती पर इनके आने का मकसद कुछ अच्छा करने का होता है, इसलिए यहाँ आकर ये सब अलग अलग तरह के अनुसंधान और आविष्कार करते हैं। दूर के आयामों से ऐसी ढेरों आत्माएं ग्रुप में आती हैं और उनमें से कोई एक धरती पर जन्म लेती हैं। धरती पर जन्म लेने पर यहाँ के वायुमंडल के प्रभाव में आ जाने के कारण वे अपना सारा ज्ञान भूलकर सामान्य मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्हें खोज और आविष्कार करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इस ब्रह्मांड के उच्च आयामों में मौजूद इनके ग्रुप की आत्माएं इनके मन पर रेज मारकर उन्हें इंस्पिरेशन देकर सारा ज्ञान वापस इन्हें दिलाती हैं और इनके कार्यों में सहयोग करती हैं। इसलिए ऐसे वैज्ञानिकों का जीवन काफ़ी मनन चिंतन और अकेलेपन में गुजरता है। ये अक्सर एकांत में रहते हैं
क्योंकि ये ऊपर की दुनिया में ही खोए हुए रहते हैं। कई बार इनके ग्रुप की आत्माएं इनकी बुद्धि में सीधे इक्वेशंस ही डाल देती हैं या फिर सपनों के माध्यम से इन्हें जरूरी ज्ञान देती हैं। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के स्वप्न में उनकी कुलदेवी आकर उनको ऐसे इक्वेशंस के ज्ञान देती थी जिनका आज भी पूरी तरह से मतलब नहीं समझा जा सका है। स्टीफन हॉकिंस का तो पूरा शरीर ही लकवाग्रस्त था, वो शरीर को हिला तक नहीं सकता था। आमतौर पर ऐसे लोग केवल 2-3 साल ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसका दिमाग अच्छी तरह काम करता रहा। उसके साथ रहने वाली सूक्ष्म जगत की परग्रही आत्माओं के कारण ही ये संभव हो सका। लेकिन स्टीफन हॉकिंस अपने संकल्पों और विचारों के माध्यम से ही जीवन भर अनुसंधान और आविष्कार करता रहा। लौकिक में भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे ऐसे साधन बनाकर उपलब्ध करवा दिए कि उसे केवल हल्का सा सोचना पड़ता था और कंप्यूटर अपने आप उसकी तरफ से लोगों से बात करता था। ये सब केवल सूक्ष्म जगत की परग्रही आत्माओं की सहायता से ही संभव हो सका। वही सब ऐसे वैज्ञानिकों की उनके आविष्कारों और अनुसंधानों में सहायता करने के लिए करते हैं। वीडियो लंबा हो गया, मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।